Vanakkam and hi to all, welcome back to another video. And in this video, we are further going to cover 5 more questions on Indian literature. First question for today is यहाँ पर दी गई हैं एक पोएम, दो, तीन, चार. तो ये 4 पोएम हैं और हमसे पूछा है that these poems are written by whom. So first of all, we'll look into the poems. Love poem for a wife 1. दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम और इसी पोएम के नाम से ही आपको गेस कर लेना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. सेकेंड पोएम दे आर टॉकिंग अबाउट इज़ ब्रेडेड फिश. फिर वो बात करते हैं स्टिल लाइफ एंड द लास्ट पोएम इज़ स्नेक्स. So the correct answer of this question is A.K. Ramanujan. So A.K. Ramanujan is the person who has written these 4 poems, that is Love Poem for a Wife, Breaded Fish, Still Life and Snakes. So now A.K. Ramanujan जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा important poet हैं, plus he is a very important translator. A.K. रामानुजन जो हैं ही न्यू 5 लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस उन्हें आती थी और हम ठीक से एक भाषा भी नहीं बोल पाते हैं. सो जस्ट अप्रिशिएट एंड अपलॉड A.K. रामानुजन फॉर दैट. सो ही न्यू इंग्लिश, संस्कृत आती थी, उसके बाद उन्हें तमिल एंड कन्नड़ और तेलुगु लैंग्वेज. तो ये 5 लैंग्वेज थी जो उन्हें आती थी, इंग्लिश, संस्कृत, तमिल, कन्नड़ एंड तेलुगु. सो A.K. रामानुजन जो पोएम लिखी उन्होंने दैट इज़ लव पोएम फॉर अ वाइफ 1. सो बेसिकली इस पोएम में लव पोएम फॉर अ वाइफ 1 में वो बात करते हैं एक हस्बैंड एंड वाइफ कपल की और वो बोलते हैं कि भाई जब उनकी शादी हो रही है सो दीज 2 पीपल दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट ईच अदर, क्योंकि उन दोनों ने अपना बचपन साथ नहीं बिताया है. तो जो हस्बैंड और वाइफ है उन दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत कम बातें पता है. सो दिस इज़ द आइडिया दैट ही टॉक्स अबाउट इन द पोएम लव पोएम फॉर अ वाइफ 1. फिर उसके बाद इन्होंने एक और पोएम लिखी विच इज़ टाइटल्ड एज लव पोएम फॉर अ वाइफ 2, जिसमें वो बात करते हैं कि इजिप्ट ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो बहन और भाई हैं, मतलब 2 बच्चे हैं, तो वो बचपन से उन्होंने अपना चाइल्डहुड टुगेदर देखा है, तो ही अप्रिशिएट्स कि उन दोनों की शादी हो जाए. सो दैट इज़ रिटन इन द लव पोएम फॉर अ वाइफ 2. और लव पोएम फॉर अ वाइफ 1 में वो बात करते हैं कि भाई वो चाइल्डहुड नहीं देखते तो उनकी कंपैटिबिलिटी कम होती है. सेकेंड जो पोएम है दैट इज़ टाइटल्ड एज ब्रेडेड फिश. ब्रेडेड फिश पोएम में जो सेंट्रल आइडिया है दैट इज़ कि एक वुमेन है, शी ऑफर्स अ ब्रेड, ठीक है, एक फ़िश देती है उसको, ऐसे हाफ कुकड फ़िश दे देती है पोएट को कि बोलते कि तुम ये खा लो. पर जो पोएट है वो उसे खा ही नहीं पाता, बजाय उसके उसको एक डेड बॉडी दिखाई देती है एक औरत की विच इज़ कवर्ड एंड रैप्ड इन दैट सैंड. तो वो उसको मतलब वो फ़िश खा ही नहीं पाता. सो दिस इज़ द मेन आइडिया इन ब्रेडेड फिश. नेक्स्ट जो पोएम है दैट इज़ स्टिल लाइफ. स्टिल लाइफ जैसे कि इसके नाम में ही है, मतलब जीवन बहुत ही स्टिल हो चुका है. यानी कि दिस पोएम टॉक्स अबाउट लूजिंग योर बिलवड वंस. जब आप किसी को जिससे आप अत्यंत प्रेम करते हो आप उन्हें खो देते हो और उसके बाद जो आपका जीवन हो जाता है. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ स्टिल लाइफ ही इज़ टॉकिंग अबाउट. एंड द लास्ट पोएम इज स्नेक्स. स्नेक्स जो पोएम है उसमें वो एक कोबरा के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से कोबरा घर में आ जाता है और जो उसकी मम्मी है उस कोबरा को दूध वगैरह पिला रही है, वर्शिप कर रही है, लेकिन जो पोएट है उस वो ही इज़ वेरी स्कैर्ड of the snakes. So this is the idea in Snakes poem. These all 4 poems are very important and these all are written by A.K. Ramanujan, who is a very very important poet. So let us revise once again कि A.K. Ramanujan ने कौन सी पोएम लिखी है. दैट इज़ लव पोएम फॉर अ वाइफ 1, ऐसे ही वाइफ पोएम 2 भी लिखी है, और ब्रेडेड फिश हो गई, स्टिल लाइफ हो गई और स्नेक्स हो गई. और जयंत महापात्रा जो हैं या पार्थसारथी हैं एंड के दारूवाला, दीज 3 आर काइंड ऑफ माइनर पोएट्स एंड वी विल लुक देम इनटू फर्दर क्वेश्चंस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर पूछा है कि A.K. रामानुजन की एक रिलेशंस नाम से पोएट्री कलेक्शन है और वो पूछ रहे हैं कि ये कौन से ईयर में पब्लिश की गई है. सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि इनकी 4 मेजर इंपॉर्टेंट पोएट्री कलेक्शंस हैं जिनकी सीक्वेंस इज़ रिपीटेटिवली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. तो रिलेशंस जो है दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1971 में होती है. तो मैं सीक्वेंस पे आपको बता देती हूँ सो दैट यू विल हैव टू लर्न दैट एनी हाउ. सबसे पहली जो है दैट इज़ स्ट्राइडर्स जो कि आती है 1966 में. उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे इज़ रिलेशंस एंड थर्ड नंबर पे वी हैव सेकंड साइट, SIGHT, सेकंड साइट, एंड द लास्ट वन इज़ ब्लैक हेन. तो इसको बोल बोल करके आपको याद रखना है कि पहली हो गई हमारी स्ट्राइडर्स, सेकेंड वन इज़ रिलेशंस एंड फिर है सेकेंड साइट और लास्ट में जो आती है दैट इज़ ब्लैक हेन.
सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि इनकी पोइट्री कलेक्शन को सीक्वेंस में अरेंज कर दो ए.के. रामानुजन की. स्ट्राइडर्स का ईयर भी आपको याद रखना है, दैट इज़ 1966. और जो रिलेशंस है दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1971. सो स्ट्राइडर्स, रिलेशंस, सेकेंड साइट और आखिरी में जो आएगा वो है ब्लैक हेन. स्ट्राइडर्स याद रखना शुरू वाली, आखिरी वाली याद रखना, बीच वाली ऐसे अरेंज हो जाएंगी, ऐसे ऑप्शंस देते हैं वो लोग. सो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन कंपोज बाय ए.के. रामानुजन. तो पूछ रहे हैं कि इन चारों में से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि ए.के. रामानुजन ने नहीं लिखा है. ओके तो सबसे पहला जो ऑप्शन है देखो रिलेशंस. अभी हमने देखा कि वो तो उन्होंने पोएट्री कलेक्शन लिखी है, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द आंसर. और स्ट्राइडर्स भी उनकी इंपॉर्टेंट पोएट्री कलेक्शन है जो कि 1966 में आती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा. अब जो कन्फ्यूजन है दैट इज़ ऑप्शन बी एंड डी. बी में सेलेक्टेड पोएम्स. भाई ऐसे क्यों इतना जनरलाइज्ड काम करते हैं लोग. सेलेक्टेड पोएम्स तो हर एक पोएट्री कलेक्शन के पीछे लिखा होता है, बट स्टिल दैट इज़ नॉट द आंसर बिकॉज जो द्रौपदी एंड जयद्रथ है, दिस इज़ अ पोएम विच इज़ रिटन बाय पी लाल, दैट इज़ पुरुषोत्तम लाल. पुरुषोत्तम लाल जो हैं वो भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन पोएट्स हैं एंड उनकी यही एक इम्पॉर्टेंट पोएम है जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ द्रौपदी एंड जयद्रथ. बाकी फिर से रिवाइज करेंगे हम. देखो जो स्ट्राइडर्स है, सेलेक्टेड पोएम्स एंड रिलेशंस, दीज थ्री आर रिटन बाय ए.के. रामानुजन. और जो द्रौपदी एंड जयद्रथ है वो किन्होंने लिखी है, जस्ट टेल मी फास्ट, किन्होंने लिखी है पी लाल. और पी क्या था इसमें, पुरुषोत्तम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर हमें दी गई हैं कुछ लाइन्स एंड दे आर आस्किंग कि ये लाइन्स कौन सी वाली पोएम से ली गई है. ठीक है. सो नॉट ओनली प्रॉफिट्स वॉक ऑन वाटर, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रामानुजन्स पोएम. तो पहली बात की देखो, ब्रेडेड फिश, स्ट्राइडर्स, ऑबिचुअरी एंड अ प्लांट, दीज ऑल पोएम्स आर रिटन बाय किन्होंने लिखी है, ए.के. रामानुजन ने. पहली चीज़ ये याद रखनी है आपने. फिर जो लाइन्स हैं देखो, नॉट ओनली प्रॉफिट्स वॉक ऑन वाटर, तो दीज लाइन्स आर बीइंग टेकन फ्रॉम द पोएम द स्ट्राइडर्स. ब्रेडेड फिश में मैंने बात की कि वो फिश वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं उसमें. ऑबिचुअरी में वो अपने पापा की डेथ को होमेज पे कर रहे हैं, सो ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स इन दैट पोएम टू. सो यहाँ पर स्ट्राइडर्स पोएम है जिसके अंदर वो प्रॉफिट्स के बारे में बात करते हैं, और बस यहाँ प्रॉफिट से ही आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये स्ट्राइडर से ली गई है. And similarly, the next question, the last question of today's video is that which of the following poem of Ramanujan is associated with Hindu myth of Lord Vishnu. कि कौन सी वाली पोएम में वो लॉर्ड विष्णु के मिथ के बारे में बात कर रहे हैं. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ चार्ली ऑप्शन, द स्ट्राइडर्स. एज यू कैन सी कि जो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में जो ये लाइन थी प्रॉफिट वाली बात कर रहे हैं. प्रॉफिट यानी कि विष्णु भगवान से वो रिलेट कर रहे हैं. एंड दिस इज बीइंग टॉक्ड इन द पोएम द स्ट्राइडर्स. द स्ट्राइडर्स जो पोएम है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें कि वो प्रॉफिट्स को कंपेयर करते हैं बग से. तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वो प्रॉफिट्स को किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं. बग एक चीटा काइंड ऑफ स्टफ है, तो छोटा सा चीटा होता है, ऐसा होता है बग को प्रॉफिट से कंपेयर कर रहे हैं, और वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो इंसेक्ट्स है वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं. इंसेक्ट्स क्या कर रहे हैं, पानी के सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, और उसी तरीके से वो कंपेयर करते हैं कि जो प्रॉफिट्स हैं, जो देवी देवताएं हैं, या मतलब जो लॉर्ड विष्णु हैं, सो दे ऑल्सो ब्लेस अदर पीपल हु कैन वॉक ऑन द वाटर. तो ये उनका ऐसे आइडिया है. बस इतना ही आप याद रखो एंड यू विल बी एबल टू मार्क द आंसर. स्टिल व्यू ऑफ अनदर ग्रेस जो पोएम है, दिस पोएम इज ऑल्सो रिटन बाय ए.के. रामानुजन. एंड इस पोएम में वो बात करते हैं मोरल्स वर्सेस द बॉडीली डिज़ायर्स. ठीक है. तो स्टिल व्यू ऑफ अनदर ग्रेस. ऑबिचुअरी में हमने देखा कि दैट ही इज़ लेमेंटिंग हिज फादर्स डेथ, उनके पापा की डेथ हो चुकी है, ऑबिचुअरी. एंड ब्रेडेड फिश में हमने देख लिया कि वो उनको फ़िश सर्व की जाती है, खाने के लिए दी जाती है, लेकिन फिर वो उन्हें डेड बॉडी दिखाई देती है वुमन की, एंड ही इज़ नॉट एबल टू ईट दैट फिश. सो ये सारी पोएम्स हो गई ए.के. रामानुजन की. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद 5 more questions on Indian literature. Just keep on revising them, and while you're solving the quiz, just take a rough notebook and take a note of this stuff. I mean बस ऐसे रफ वर्क के तौर पे लिखना है, because if you will write it will stay in your head. Keep doing exercise and stay happy. Goodbye to all.